Welcome back to Trade Tech Life. This is Aman and I am not a SEBI registered analyst, and this video is not for any buy and sell recommendation. This video is only for educational purpose. चलिए आज देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है और कहाँ पर आकर मार्केट खड़ा हुआ पड़ा है। तो आज हम देखेंगे जैसे हमारा डेली कैंडल जो है उसने 25,000 ये जो पुराना रेजिस्टेंस था हमारा 25,400 और 500 जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो हम हमेशा मार्केट में क्लोजिंग देखते हैं कि कहाँ मिली है, ठीक है। तो ये इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। डेली कैंडल बियरिश है। मार्केट ओपन हुआ 24,200 पे और उसके बाद वहाँ पे सेलर ने रेजिस्टेंस दिखाई और वहाँ से प्राइस को नीचे लाकर 24,723 पे क्लोज मिला है। तो ये एरिया जो है हमारा ये इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है इंट्राडे के लिए। तो हम इसे मार्क कर सकते हैं इस जोन को। ठीक है, तो ये हमारा इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है सॉरी। और इसके टूटने पर हम नीचे का व्यू वहाँ पर कैसे प्राइस कैंडल बन रही है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं व्यू। और ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस तो कैंडल का हाफ रहता है, तो इस कैंडल के हाफ को हम मार्क कर लेंगे। एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, ये 3 हिस्सों में बटा होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, राइट। जिसने भी पढ़ा होगा कैंडल साइकोलॉजी उनको मालूम होगा। तो प्राइस जब भी कैंडल बनता है तो उसके पहले हिस्से को पेनिट्रेट करती है, और अगर हाफ तक पेनिट्रेट कर देती है तो संभावना है कि उस कैंडल के लास्ट प्राइस को भी ब्रीच करे। तो चलिए देखते हैं। ये मैं कैंडल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मार्केट का डायरेक्शन तो बता नहीं रहा हूँ। और देखने से ये बेरियस कैंडल लगता है, पर आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में हमारा इस वीक का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस तरीके से बनता है। तो अभी तक तो ये बना हुआ है और मार्केट ने पिछले वीक इस चैनल के नीचे क्लोजिंग दी थी, पर उसके बाद की कैंडल अभी तक सस्टेन नहीं कर पाई है। तो देखते हैं मार्केट क्या क्या कर सकता है। तो हमारे पास हर तरह की संभावनाएं हैं। तो और बजट भी था, वॉलेटिलिटी भी हाई है पिछले कुछ दिनों से। तो इस तरह के मार्केट में आप हेज करके ही बच सकते हैं, कुछ गेस करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारा क्या कह रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर 1 आवर पर चलते हैं। तो 1 आवर पर हमारा ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे एक बार 24,800 की तरफ आ सकती है। और अगर बायर्स इसको सस्टेन करते हैं तो प्राइस हमारा दोबारा 26,000 की तरफ मूव ऑन कर सकता है। और हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा इंट्राडे लेवल्स वो ये रहेंगे 25,800 से लेके 25,850 का जो एरिया है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा। और इसके ब्रेक होने पे ही हम ऊपर का मूव देख सकते हैं, और ये सपोर्ट तो है ही हमारा। तो ये है निफ्टी का हाल। और अगर वीकली पे अगर पोजिशनल वालों के लिए हम चार्ट को एनालाइज करें तो ये हमारा जो लो स्विंग है ये हमारा स्टिल सपोर्ट रहेगा। और इमीडिएट सपोर्ट जो है ये 24,800 का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 24,800 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम मार्केट के बुल साइड को ही देखेंगे। मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और जब ये 24,800 के नीचे अगर वीकली बेसिस पर हमें एक क्लोज मिल जाता है तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में बेयरिश हो जाएगी। फिर हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखना होता है और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जब तक वो बना हुआ है मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। और ऐसे भी एक टिक के कैंडल पे आप देखोगे तो पहले सेलर ने डाउन पुश किया और फिर बायर ने तो 24,800 का जो जोन है इसको डिफेंड किया, पर प्राइस फिर 26,200 पर सेलर। तो ये सेलर और बायर के बीच बैलेंस बना हुआ है। मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है किस तरफ जाना है। तो सतर्क रहें और लेवल्स देखते रहें, और लेवल्स पर कैंडल कैसे रिएक्ट करता है उसको देखें। और चलिए हम देख लेते हैं 21 ईएमए पे कहाँ स्टैंडिंग है। डेली कैंडल 21 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो ये 21 ईएमए डायनेमिक रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा आपके लिए। तो आप ये भी सीख सकते हैं कि ये, और ये देखिए जब प्राइस यहाँ लोअर लो बना रहा था और आरएसआई हायर हाई बना रही थी तो यहाँ डाइवर्जन भी था। ये भी एक सीखने को आपको मिलेगा। आप ये अक्सर चार्ट पर ऑब्जर्व कर सकते हैं डाइवर्जेंस।
और मार्केट डेटा देख लेते हैं। मार्केट डेटा आज की है, DI सेलिंग जो है वो नेट बाय पे है 345 करोड़ पे, और FI का नेट बाइंग है 5400 करोड़। तो FI ने आज पॉजिटिव दिखाया है। ये DI का जो बहुत 345 करोड़ का ही बाइंग है, ये में भी आज प्रॉफिट बुकिंग हुई हो बहुत सारे स्टॉक्स में, तो वो भी कारण हो सकता है। चलिए, गेस करने से अच्छा है कि मार्केट में हम अपना ट्रेड प्लान करें, इंपॉर्टेंट जोन मार्क रखें और प्राइस को ट्रेड करें। डेटा कुछ भी कह रहा हो, अगर प्राइस के अगेंस्ट जा रही है तो हमें प्राइस को मानना है, ठीक है। और चलिए, आने वाले समय में और मैं चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं सीखते हैं, उसकी वीडियोज़ डालूँगा, तो प्लीज़ कमेंट